आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह में, एक नए ऊर्जावान सत्र में। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और एक गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र भरेंगे। गहरी सांस स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सभी लोग जो योग करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए खड़े होंगे अपने स्थान पे। चलिए, तो आज तो बच्चों के लिए, हम लोग बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए आज हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं, शुरू से लेकर जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, सभी में बच्चों का और यंगस्टर के लिए जो जरूरत है उसका हम बात करेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ताड़ासन। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों के लिए काफी, क्योंकि आजकल उनको बैठ के काम करना पड़ता है और कहा जाए कि झुक कर के काम करना पड़ता है, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी गोल हो जाती है। इसलिए ताड़ासन इसमें सबसे अच्छा आसन है। ताड़ासन करेंगे, पैर पास में लाएंगे और सांस लेते हुए हथेलियां ऊपर करेंगे और पंजों पे खड़े होकर के पूरा खिंचाव, कान से अपने हाथ दोनों लग जाएंगे। ये आपकी लंबाई बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करेगा। बच्चों के लिए जिनकी लंबाई कम है वो भी इसको रोज करेंगे तो लंबाई बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, साथ में उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने में और पेट को ठीक रखने में बहुत हेल्प करेगा। पूरी सांस खींचते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे कमर पे, पीठ पे, कंधों पे। वहां पे फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा खिंचाव, और बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए जो है वृक्षासन बहुत अच्छा है। वृक्षासन लगा करके थोड़ी देर खड़े होते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसको धीरे धीरे करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सीधे खड़े होंगे। सामने किसी बिंदु पे अपना निशान बना देंगे, उस पे रोकेंगे अपने निगाह को। वापस फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से बैलेंस करते हुए अपने पैर को ऊपर करेंगे। फिर एक बार दूसरी तरफ से, इसको अगर इस तरह रख सकते हैं, इस तरह करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बैलेंसिंग बनती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद बहुत अच्छा इसका बनेगा। कोशिश करते हैं, देखिए बहुत अच्छी। एक बार बैलेंसिंग बन जाएगी फिर रुका रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको रोकते हैं यहाँ पर ऐसे करके और फिर ये पूरा ऊपर रुकेंगे थोड़ी देर इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे, थोड़ा पैर को ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद एक मिनट इस तरीके से। हाँ, पूरा कंसंट्रेट करेंगे सामने की तरफ
बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो होगा, बच्चे लोग आराम से कर लेंगे। चलिए, और तिर्यक ताड़ासन, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा और सांस लेते हुए उसी तरह के हथेलियां ऊपर ले जाएंगे। ये भी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा जो डाइजेशन पावर है, यानी कि जो हमारा मोशन नहीं क्लियर होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सांस छोड़ते हुए एक तरफ जाएंगे, वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। स्ट्रक्चर के लिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा है ये तिर्यक ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर। ठीक है। और कमर के लिए, पीठ के लिए, कंधे के लिए ये भी बहुत जरूरी है। जो सिटिंग का काम करते हैं ज्यादा बच्चे लोग, और उनके लिए जो है, जो दर्द रहता है गर्दन में, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। पीछे ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, पूरा घुमा देंगे, घुटने सीधे रहेंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, ट्विस्ट कर देंगे, धीमे धीमे वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ा रुकेंगे, धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी तरफ से रुकेंगे थोड़ी देर, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब कमर को घुमाएंगे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। कमर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कमर में जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, इसको घुमाने से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब ये कमर और पीठ के लिए ये बहुत ही अच्छा अर्धचक्रासन है। हाथों को ऐसे कमर पे रखेंगे, जिनके हर्निया है वो पीछे नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे, और जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पीछे खींचेंगे, अपने कोहनियों को, कंधों को पीछे खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, नीचे, फिर एक बार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस, फिर एक बार, बच्चों के लिए जो है आंखें बहुत, उससे बहुत काम करते हैं, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई हो रही है सारी, या जो भी ऑफिस के काम हो रहे हैं, सब कंप्यूटर पे ही हो रहा है, तो आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है। तो उसके लिए जो है कुछ आंखों के व्यायाम भी करना जरूरी है। तो सीधे देखेंगे, सीधे चेहरा कर लेंगे, और केवल अपनी बॉल्स का मूवमेंट करना, आई बॉल्स का मूवमेंट करना है, यानी पुतलियों को मूवमेंट करना है। पहले पुतलियां ऊपर जाएंगी, चेहरा सीधा रहेगा, फिर पुतलियां बीच में आएंगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बीच में आ जाएंगी पुतलियां। अब पुतलियों को राइट साइड ले जाइए, चेहरा सीधा रहेगा, साइड से देखने की कोशिश करिए, वापस लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी पुतलियां, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस बीच में। अब पुतलियों को पूरा इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आराम आराम से, चेहरा सीधा, केवल पुतलियों को राउंड घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन में,
वापस। अब अंगूठे को सामने लाइए, राइट थंब को अंगूठे को आगे लाएंगे और उसको राइट की तरफ ले जाएंगे और चेहरा सामने और निगाह से अपनी पुतली से देखेंगे राइट साइड कितना देख सकते हैं हम। हमारा चेहरा बिल्कुल सीधा, साइड में देखेंगे, रुकेंगे, धीमे धीमे करके उस पर निगाह करते हुए अपने अंगूठे पे सामने लाएंगे। इसी तरीके से दूसरे अंगूठे उठाएंगे, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और निगाह को केवल अपनी बॉल्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। चेहरा सीधा रहेगा हमारा, इस पे निगाह रहेगी हमारी अंगूठे पे और अंगूठा जैसे जैसे घूम रहा है हमारी पुतलियां वैसे वैसे घूमनी चाहिए। और इसी तरह सामने रखेंगे अंगूठे को और धीरे धीरे पास में लाएंगे, पुतलियां बीच में आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे करके वापस ले जाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे आंखों की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ। कंसंट्रेट करते हुए जो नाखून का ऊपर का हिस्सा है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। आंखों को थोड़ा सहरा लेंगे। चलिए अब नेक का मूवमेंट करेंगे। नेक का मूवमेंट करेंगे, पहले सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, धीमे धीमे करके गर्दन को ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सीधा। अब सांस लेते हुए गर्दन को घुमाएंगे इस तरीके से पूरा, सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, आराम आराम से, गर्दन पे जोर नहीं पड़े, सांस छोड़ते हुए आगे उल्टी दिशा में घुमाएंगे। गर्दन पे बहुत जोर पड़ता है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है काम करने की, उसमें आपको इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे, वापस। जिनको गर्दन में बहुत दर्द है, बच्चों के, आजकल बच्चों के भी सर्वाइकल हो जाता है, तो क्या करें, आगे की तरफ मूवमेंट न करें, केवल पीछे पीछे, यहाँ कंधे से कंधे पीछे पीछे केवल गर्दन को घुमाएं इस तरीके से। उनको आगे गर्दन नहीं झुकानी है, ध्यान रखें, उन्हें केवल पीछे पीछे इस तरीके से अपने कॉलर बोन जो है, कॉलर के सहारे अपना मूवमेंट करना है, नेक मूवमेंट इस तरीके से पीछे की तरफ लटका देंगे अपने सिर को और धीमे धीमे इसका मूवमेंट करेंगे। और अब करेंगे साइड में, इसको अपनी गर्दन को धीरे धीरे करके कंधे धीरे रखेंगे और इस तरीके से गर्दन को नीचे कर देंगे, ऊपर करेंगे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर बीच में। अब कंधों को मूवमेंट करना है। कंधों को मूवमेंट करने के लिए दोनों इस तरीके से हाथों को लेंगे और घुमाएंगे। शोल्डर के लिए, ये बच्चों के शोल्डर, यंगस्टर्स के जो शोल्डर्स हैं, ये काम करते करते जाम हो जाते हैं। इसके मूवमेंट करने के लिए धीमे धीमे करके इसको करेंगे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, इसमें से आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय देंगे तो ये हमारे शोल्डर स्ट्रिप नहीं होंगे। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो शोल्डर स्ट्रिप नहीं होंगे। एक तरफ से, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से करेंगे और फिर ये हाथों को इस तरीके से बांध करके पीछे ले जाएंगे। पहले ऊपर रखेंगे, ऊपर, फिर इसको खींचेंगे, राइट साइड में पूरा खींचेंगे, आराम से, ज्यादा खिंचाव नहीं आए, ध्यान रखेंगे। फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ।
इस तरह से कंधों का मूवमेंट होगा, गर्दन का मूवमेंट हो गया, कमर का मूवमेंट हो गया। अब आई बारी घुटने की। घुटने के लिए जो है वो एक तो ये आराम से धीमे धीमे ऐसे ही घुमा लेंगे, इस तरीके से, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और थोड़ा सा घुटने को और मजबूत करने के लिए थोड़ा गैप कर लेंगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, पहले बाहर से अंदर करेंगे, घुटने दोनों टच करेंगे इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब करेंगे पंजों के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट के अपने एक्टिवेट करेंगे और पंजे, और हील को मजबूत करने के लिए हील पे जाएंगे, पंजों पे जाएंगे, हील पे जाएंगे, पंजों पे जाएंगे, फिर हील पे जाएंगे, फिर पंजों पे जाएंगे, फिर हील पे जाएंगे, फिर पंजों पे जाएंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से रखेंगे। ये घुटने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पंजों के लिए फायदेमंद है। फिर इनर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है बैकवर्ड वॉकिंग, जो कि जो है घुटनों को तकलीफ जो है जो होने लग जाती है धीरे धीरे करके, जकड़न हो जाती है इसमें, इसके लिए बैकवर्ड वॉकिंग जरूरी है। 1 मिनट। चलिए, तो बच्चों संग बड़े लोग भी प्राणायाम और व्यायाम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। बच्चे लोग स्पीड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है, और करते रहेंगे। शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग की, ठीक है। पहले घुटने और हाथ इस तरीके से गहरी सांस के संग, लंबी लंबी सांसें, और अपने पीछे से हिप से हील को लगने दीजिए। चलिए, अब जो है हाथ भी ऊपर जाएंगे, घुटने भी ऊपर जाएंगे। और करेंगे, घुटनों को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, कोशिश करेंगे कितना ऊपर जा सकता है बिना आगे झुके हुए। लंबी लंबी गहरी सांसें लगातार लेते रहेंगे ताकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बना रहे। चलिए, जंप करेंगे इसी स्थिति में। अब करेंगे उत्कट आसन। ये भी घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। सीधे खड़े हो जाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, धीमे धीमे करके नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, झुकेंगे नहीं, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब इसको थोड़ा एक रिदम के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2
फैला देंगे, हाथ सामने और साइड में जाएंगे, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ऊपर तेजी करेंगे, 1 2, आगे नहीं झुकेंगे, 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारे जो साइड के जो मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और घुटनों को मजबूत रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब पूरा पंजे से लेकर के पूरा गर्दन के लिए जो सबसे अच्छा जो व्यायाम है वो हम करेंगे। राइट पैर को आगे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा, राइट पैर घुटने से मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा रहेगा, कोहनियां पीछे खींची हुई होंगी, कंधे पीछे खींचे हुए होंगे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर दूसरी तरफ। पूरा खिंचाव महसूस करिए, पूरी पीठ, गर्दन, वापस फिर दूसरी तरफ, वापस फिर दूसरी तरफ। ये जो है, जो पूरी आपकी बैकबोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका हम अगर ध्यान देंगे अभी से तो लंबे समय तक इसमें तकलीफ नहीं होगी और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर हमारी पीठ थकी रहेगी, कमर थकी रहेगी, गर्दन थकी रहेगी तो हम कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ये व्यायाम करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए अब हाथ सामने रखेंगे। अब ये पूरे शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कमर के लिए एक्सरसाइज है, गर्दन के लिए। एक्चुअली यही पोर्शन मेन है जिसपे कि हमें काम करना है। सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे और हाथों को पूरा खींचेंगे पीछे की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, पूरा पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं हाथों को। सांस लेते हुए वापस, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसको थोड़ा तेज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी पीठ, पूरी बैकबोन फ्लेक्सिबल हो जाती है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए। थोड़ा समय देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जो है जो हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। ये बच्चों के लिए और अच्छा है क्योंकि डाइजेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है और उनका जो साइड का फैट है वो भी उनका जो है कम होता है, बॉडी का शेप अच्छा हो जाता है। राइट की तरफ हम रखेंगे अपने हाथ को और लेफ्ट को कान के से लगा देंगे और साइड से झुकेंगे। धीमे धीमे करके पूरा झुकने की कोशिश करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, साइड से झुकेंगे, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। इसी थोड़ा तेजी से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कोणासन, ये भी पूरे बॉडी के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसी तरह पैर में गैप रहेगा, हाथ साइड में रहेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट से राइट पंजे को छुएंगे, दूसरे हाथ को देखेंगे घूम के पूरा,
वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वापस। इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और लंबाई बढ़ाने के लिए और पेट को कम करने के लिए, दोनों के लिए पादहस्तासन। सांस को लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटने नहीं मुड़ेंगे, पूरा खिंचाव आपकी कमर पे। वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस। अब इसकी तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पीटी में जो है, जो अंग हमारे वैसे नहीं मूवमेंट हो रहे वो पीटी मूवमेंट हो जाते हैं। इसी थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे ट्विस्टिंग। जब हमारा पैर जो है हमारा पंजे और हाथ, पंजे जो चेहरा जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा तो हाथ राइट साइड, और जब हाथ लेफ्ट साइड तो पंजा और चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को करेंगे तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे क्लैपिंग अपने लिए। देखिए, जो बच्चों के लिए या यंगस्टर्स हैं उनका बेसिकली फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया है। साथ साथ केवल दिमाग पर ही जोर पड़ता है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। अगर ज्यादा कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार जरूर कर लें। सूर्य नमस्कार में काफी हद तक हमारे सारे अंग कवर हो जाते हैं, तो उसको करेंगे। प्रणाम मुद्रा में खड़े होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन। सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, हाथ ऊपर ले जाएंगे सीधे। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, हाथों को टेका लगाएंगे, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट घुटना दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ऊपर देखेंगे सांस लेते हुए दक्षिण संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, अंदर पूरा झांकेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। और धीमे धीमे घुटनों को सहारा देते हुए नीचे लाएंगे घुटनों को। कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेगी, 8 अंग टच करेंगे। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। फिर पंजे को बाहर करेंगे, खून हमारे जमीन से टच कर जाएंगे। आगे से उठेंगे भुजंगासन। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन। पूरा अंदर झुक जाएंगे, एड़ियां जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, वाम संचालन आसन। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे,
दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन, फिर सांस छोड़ते हुए हस्तोत्थानासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, सांसों को नॉर्मल होने देंगे। एक चीज हमारे यंगस्टर्स और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज है ब्रेकफास्ट। सबसे ज्यादा अगर जल्दी में करते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, जबकि रात के डिनर के बाद सबसे पहला अगर जो हम खाना होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। और सारी एनर्जी जो रात भर की पूरी कहते हैं एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, उस समय खाली पेट होता है। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो अगर हम खाते हैं न्यूट्रिशियस, तो वो पूरी बॉडी को ताकत देता है। तो ब्रेकफास्ट कभी ना तो मिस करें ना जल्दी में करें, ब्रेकफास्ट को कभी नहीं छोड़ें। और बाकी ये है कि खाने के लिए कहते भी हैं कि धीमे धीमे ही खाना चाहिए, वो एक बात है ही, लेकिन खास तौर से ब्रेकफास्ट में लोगों को जल्दी रहती है। बस इसी तरीके से एक ब्रेड का टुकड़ा डाला और भागे। कभी कभी तो बच्चे हाथ में ही पकड़ करके भाग जाते हैं, नहीं खा पाते हैं। मम्मी कहती रहती है बेटा ये लेना खा लेना, वो पता चला उसके बैग में रखा रह गया और उसका स्कूल शुरू हो गया, वो खा ही नहीं पाया, या ऑफिस में ले गया तो कुछ अपने काम में बिजी हो गया, उसके कुछ खाने का मौका नहीं मिला। यानी जो कुछ भी खा के निकलना है या सुबह खाना है, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और दूसरी चीज जो है, क्योंकि प्रेशर बहुत ले रहे हैं बच्चे, किसी तरह से कह दीजिए कि इतनी कम एज में शायद हम लोगों ने इतना टेंशन प्रेशर नहीं लिया है। उसकी वजह भी अलग थी कि अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है हर चीज में, नौकरी का भी बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर है। तो हमें बच्चों को प्राणायाम के लिए ज्यादा कहना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम, अगर ज्यादा प्राणायाम नहीं हो सकते तो एटलीस्ट अपना भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति कर लें और अनुलोम विलोम कर लें। एटलीस्ट ये 3 प्राणायाम तो जरूर ही कर लें, ठीक है। और ये अगर सूर्य नमस्कार कर लें 15 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लें, अपना शरीर को सीधा कर लें, उसके बाद अपना जो है ये सूर्य नमस्कार कर लें और 3 प्राणायाम कर लें। 15 मिनट का समय निकालें अपने लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर 1 घंटा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। पूरी तरह से लॉन्ग लाइफ के लिए जो है अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो अब हम जो है कुछ और आसन करेंगे बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए। सबसे पहले जो है पैर को सीधा करेंगे और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या करना है कि हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपने पंजों की उंगली टच करेंगे। जो लोग नीचे घुटने से सर लगा सकते हैं वो घुटने से सर लगाएं, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर इस तरीके से नीचे रुकेंगे थोड़ी देर। ये भी हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है बच्चों की, यंगस्टर्स की। फिर ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, पेट को भी स्वस्थ रखता है, गैस जो होती है उसको भी ठीक करता है। और इसको थोड़ा तेजी से करेंगे तो अगर जो पेट थोड़ा बहुत निकल आया वो भी कम हो जाएगा। सांस लेते हुए पूरा नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे,
बिना पंजे को उठाए हुए इस तरीके से करेंगे, बहुत ही फायदेमंद है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और पेट भी कम हो जाएगा। वापस अब जो है इस तरीके से बैठेंगे, मार्जन आसन करेंगे। ये भी जो है बहुत आसान आसन है। थोड़ा पैरों में जो है कमर जितना डिस्टेंस होगा और हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और बीच में धड़ जितना जो है वो रहेगा। क्या करना है, सांस लेते हुए कमर को नीचे धंसाना है, ऊपर देखना है, कैट की तरह, बिल्ली की तरीके से ऊपर देखना है। और कैमल पोज, ऊंट की तरह पीठ को ऊपर करना है सांस छोड़ते हुए। फिर कैट पोज, मार्जर आसन बोलते हैं इसको। फिर ये कैमल पोज, फिर कैट पोज, फिर कैमल पोज। ये जो है कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे करके लेफ्ट पैर को उठाएंगे, ऊपर उठा देंगे और कमर को थकाते हुए ऊपर देखेंगे। पूरी कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे। फिर दूसरी तरफ बच्चे कमर दर्द से बहुत परेशान है, पीठ दर्द से परेशान है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। गर्दन में भी दिक्कत है, ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छा है मार्जर आसन। और करेंगे उत्तरासन, इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और लेफ्ट हाथ को इस तरीके से करके और अंगूठे को अंदर रख करके, पंजे को बाहर रख करके और दूसरे हाथ को ऐसे उठाएंगे पूरा पीछे सीधा। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब दूसरे हाथ से करेंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब दोनों हाथों से करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा और राइट हैंड को रखा और पूरा धक्का देंगे अपनी कमर को बाहर की तरफ, पूरा ऊपर देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। एक बार और इस तरीके से अपने अंगूठे को अंदर रखेंगे दोनों तरफ से और उंगलियां बाहर, पूरा पूरा ऊपर प्रेशर, पूरा खिंचाव। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। वापस आप पेट के बल लेटेंगे, करेंगे मकर आसन। पहले पंजों को बाहर की तरफ कर देंगे और अपने हाथ पे हाथ रख करके ऐसे करके थोड़ा विश्राम करेंगे। मकर आसन का पहला प्रकार। फिर उसके बाद पंजों को साइड में साथ में ले आएंगे और हाथों का स्टैंड बना लेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से हिप से मारेंगे किक करके। कमर के लिए और सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए, पूरी पीठ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दोनों पैरों से करेंगे। अब करेंगे भुजंगासन। पेट के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा आसन। सांस लेते हुए पीछे पंजे मिला देंगे, पंजे मिला देंगे, घुटने मिला देंगे और मूल बल लग जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर नाभि तक उठाएंगे, कोहनी हाथ थोड़े मुड़े रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस
फिर एक बार, वापस। अब दूसरे प्रकार में लेफ्ट हैंड को रखेंगे नीचे, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, फिर सांस लेते हुए पूरा खींचेंगे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, पीठ पे, कंधों पे, वापस। अब इसी में हम करेंगे पुशअप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब पीछे अपने कलाइयों से, पैर की कलाइयों पकड़ करके बनाएंगे धनु की तरह अपने शरीर को कर लेंगे धनुरासन। सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे, पूरा ऊपर, धीमे धीमे करके वापस। फिर एक बार जितना खींच सकते हैं, बच्चों लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये आसान होगा जितना खींच पाए, कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। और थोड़ा सा इसको झुला लीजिए, इस तरीके से झुलाइए, इस तरीके से जो झुला सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये धनुरासन, पेट के लिए। और अब करेंगे हम लोग पेट को और मजबूत करने के लिए उत्तान पादासन। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नाभि को डिगने से बचाने के लिए। और नाभि डिग गई है तो उससे ठीक हो जाएगी, बहुत से बच्चों में दिक्कत आ जाती है। वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, 30 डिग्री तक उठाएंगे, सिर वहीं रहेगा। वापस। अब करेंगे नौका आसन। सांस लेते हुए पैरों को भी उठाएंगे, हाथों को भी खींच के आगे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए उठाएंगे दोनों तरफ से अपने शरीर को, नाव की तरह, बोट की तरह पोज बना लेंगे। जितना उठा सकते हैं उठाइए, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए बोट पोज, उसके बाद करेंगे अपने पैरों को पीछे ले जाएंगे ऐसे तरीके से, और करेंगे कंधरासन। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे कमर को, बहुत ही फायदेमंद, कमर पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर एक बार और इसी को हम करेंगे सेतुबंध आसन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से हम घुमा लेंगे और नीचे स्टैंड लगा लेंगे, अपने हाथों का स्टैंड बना करके कमर को थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और दोनों पैरों को छोड़ देंगे आगे, बिल्कुल ब्रिज की तरह पोज बन जाएगा हमारा, सीधा स्ट्रेट। कमर पे जो खिंचाव आ रहा है महसूस करिए, रुकेंगे थोड़ी देर स्टेज पे, बिल्कुल बढ़िया पुल बनना चाहिए ये आपका। धीमे धीमे वापस। फिर एक बार स्टैंड बनाएंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे, पूरा धीरा छोड़ देंगे, स्ट्रेट। गाड़ी इधर से आए उधर निकल जाए बिना किसी झटके के। वापस। अब करेंगे अर्धहलासन। पहले
90 डिग्री पे इसको ले जाएंगे, पैरों को रुकेंगे थोड़ी देर, आसमान की ओर। हमारे पंजे के नाखून पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। धीमे धीमे वापस, फिर एक बार, वापस। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। राइट साइड घुटने ले जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन को ले जाएंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे कमर पे। वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन जाएगी। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और फिर दोनों पैरों में थोड़ा गैप। उस तरीके से लेफ्ट की तरफ घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड के टखने को टच करेगा। पूरा टर्न कर दीजिए टॉवल की तरीके से। वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस। अभी दोनों पैर सीधे करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, ऊपर, वापस। फिर राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड, वापस। एक बार और, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, ऊपर, वापस। फिर एक बार राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, पूरा टर्न कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे अपनी कमर को, वापस। और करेंगे पवन मुक्त आसन। पेट के लिए, गैस के लिए। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, चेहरे को आगे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए फिर दबाएंगे, वापस। एक बार और सांस छोड़ते हुए, और इसी में थोड़ी मसाज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी कमर की मसाज हो जाएगी इससे। मसल्स में जो स्टिफनेस आ गई है वो सब धीरे धीरे खुलने लगेगी। और एक लास्ट आसन करेंगे, सर्वांगासन, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी हमारी सब नीचे, ब्लड दिन भर जो है हमारा नीचे की तरफ सर्कुलेट होता है। हम ब्लड को ऊपर ले जाए ऐसा हमारा कोई तरीका नहीं, ब्लड जो अपने आप जाता है वही जाता है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए हम दोनों पैरों को उठाएंगे और पूरा उठा करके सीधा नाखून सीधे ऊपर आसमान की ओर, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। जो शीर्ष आसन नहीं लगा सकते
वो सर्वांगोत्सर्ग करके उसी के लाभ ले सकते हैं। जो शीर्ष आसन के लाभ हैं वही लाभ इसमें मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, सीधा आसमान की ओर। अंगूठे पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए, बिल्कुल पूरा महसूस करिए। कितनी देर रोक सकते हैं अपने आप को, धीमे धीमे करके वापस आएंगे, धीमे धीमे करके और करेंगे शवासन। हाथ पैरों को ढीला छोड़ देंगे। पैरों में थोड़ा गैप, हाथ हमारे शरीर के पास में रहेंगे, हथेली आसमान की ओर, चेहरा बाएं या दाएं गिरा हुआ या सीधा, जैसा आपको सही लगे। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। इतने सब व्यायाम करने के बाद शवासन करने से जो हमारी थकान खिंचान जो भी कुछ होता है शरीर में, वो सब खत्म हो जाती है। पूरे शरीर को आराम मिल जाता है। दिमाग को जागृत अवस्था में रखना है, सोना नहीं है, केवल शरीर पे ध्यान देना है कि अपने शरीर में कहीं कोई दर्द तकलीफ है उस पर कंसंट्रेट करिए। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगी सब चीजें। धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों थोड़ा मूवमेंट करिए, पैरों की उंगलियों थोड़ा मूवमेंट करिए। अंदर ही अंदर आंखों की पुतलियों को घुमाइए, खोलिए, बंद करिए अंदर ही अंदर। और बाएं तरफ टेका लेकर के रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। आंखें बंद करके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। और हथेली को रगड़ करके गर्म करके आंखों पे लगाएंगे। और अब शुरू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक बाहर हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें उसका फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, जो एक्सरसाइज हम कर पा रहे हैं बाहर से, वो हम इंटरनली स्ट्रांग है तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे, वरना हमारी थकान ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें अंदर से मजबूत होने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। बच्चे लोग, यंगस्टर्स, ये ज्ञान मुद्रा लगाएं। मन की कंसंट्रेशन के लिए, दिमाग को ठंडा रखने के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। गहरी सांसें लंग्स तक भरेंगे और खाली करेंगे। आराम आराम से। सांसों में कोई आवाज नहीं आएगी। इस गति से कोई भी कर सकता है। और जिनको हाई बीपी है
अस्थमा है, हार्ट कमज़ोर है, पेट में कोई तकलीफ है, वो लोग सब इसी गति से करें। और जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उसको थोड़ा तेज करेंगे। जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे हमारे कंधे नहीं हिलेंगे। हमें जो है सांस जो है वो गहरी भरनी है अपनी लंग्स में, और हमें कोशिश करना है कि हम सांस को जितना गहरा ले सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखें सांसें गहरी लेनी है, छोटी सांसें नहीं लेनी है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, और ब्रेन को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचती है। जुकाम, खांसी, गले के रोग सारे इससे ठीक होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। जिनको साइनस की प्रॉब्लम आती है वो भी ठीक हो जाती है इसी से। गहरी सांस लेना और छोड़ना लंग्स तक। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें सांस को लगातार नाक से बाहर फेंकना है, झटके से, जैसे नाक खिनकते हैं। और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचेगा। लोअर एब्डोमेन प्लस जो हमारा लैट्रिन पेशाब का जो पार्ट है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। चेहरा नहीं हिलेगा, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कंधे नहीं हिलेंगे। और सावधानी और ध्यान रखेंगे जिनको भी जो है कोई ऑपरेशन हुआ है लास्ट 6 महीने में, हर्निया है, पीरियड प्रेगनेंसी दौरान उसको नहीं करेंगे। और जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट वीक है, वो लोग उसको धीमे धीमे 2 सेकंड में रिस्टोर करेंगे। जो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया वो 5 मिनट कर लेंगे तो काफ़ी होगा। कपालभाति को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर करें, थोड़ा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। सांस लेने पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। हमारा ध्यान केवल सांस को फेंकने पे देना है। चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, केवल मुस्कान के संग करना है। कपालभाति करने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, लिवर, किडनी, पैंक्रियास सभी को जो है एक व्यायाम मिलता है।
चेहरा सीधा रहेगा, कंधे नहीं हिलेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ब्रेन बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट होता है कपालभाति से, तो हमारी ब्रेन की पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर सबको बढ़ाने में हेल्प करता है। जो सुस्ती होती है उसको खत्म करता है। लास्ट 60 स्ट्रोक। अब करेंगे हम अश्वनी मुद्रा। बहुत ही फायदेमंद है अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए और नाभि के नीचे जो भी दिक्कतें हैं उनको ठीक रखने के लिए अश्वनी मुद्रा करने से बहुत आराम मिलता है। साथ में थायराइड को भी आराम मिलता है। सांस पूरी भरेंगे, मूल बंद लग जाएगा, लैट्रिन टॉयलेट का पार्ट ऊपर खिंच जाएगा और जलंधर बंद लग जाएगा। सांस अंदर ही रहेगी, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर जब सांस छोड़ने का मन होगा दोनों बंद खोलेंगे और सांस को छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे पूरी, मूल बंद, जालंधर बंद लगाएंगे। जिनके सर्वाइकल है वो या तो सिर को ना झुकाएं या केवल इतना झुकाएं। फिर एक बार वापस। अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए। सांस को बाहर करेंगे कर्नाटिक तरीके से, मुंह बंद करके गले से सांस को भरेंगे, फिर लॉक करेंगे चिन से और फिर जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर एक बार फिर एक बार थोड़ा पैर फैला देंगे, पैर फैलाएंगे इस तरीके से। पंजों को मिलाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को रोटेट करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और पिंडियों की एक्सरसाइज करेंगे ताकि पेट हमारा स्वस्थ रहे। और इस तरीके से हाथों को
एक दूसरे में फंसा करके करेंगे साइकिलिंग। घुटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर पे पंजे को इस तरह रख देंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अब इनको पकड़ लेंगे, गोदी में ले लेंगे, इनको झुला लेंगे। इस तरीके से झूला झुलाएंगे, कमर के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद। और पंजों पकड़ करके इस तरीके से घुमाएंगे, हील के लिए एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से, इसको रख लेंगे इस तरह से जंघा पे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इसको झूला झुला लेंगे, गोद में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको पंजों को घुमा लेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बैठ जाएंगे, करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे हाथ रखेंगे, अंगूठे को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे दोनों उंगलियां मिक्सी रख करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। बहुत धीमे धीमे आराम आराम से बिना आवाज के करना है अनुलोम विलोम। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। इसी तरह करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही जरूरी प्राणायाम है अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, ताकि हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा बनी रहे। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि सारे एक एक जो नस नाड़ी है उसका सबका प्योरिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा पहुंचता है तो हमारे सारे बॉडी पार्ट अच्छी तरह काम करते हैं। ब्रेन को अच्छी तरह ताकत देने के लिए, हार्ट को अच्छी तरह ताकत देने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। एंजाइटी भी हमारी बहुत कम हो जाती है इससे अनुलोम विलोम प्रॉपर तरीके से करने से, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो जाता है इससे, तो हमें एंजाइटी को कंट्रोल करने में आराम मिलता है। दूसरा, जो प्रेशर हम लेते हैं मजबूरी में लेना पड़ता है, तो वो प्रेशर को इससे कंट्रोल हो जाता है, उससे हमारे शरीर पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हम उसको बराबर कर लेते हैं। जो ब्रेन पे, हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ा है उसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करके उसको ठीक कर लेते हैं, ताकि लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रहें। ब्रेन और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
लंबे समय तक अच्छा तरीके से काम करेगा तो हम सारे काम अच्छी तरह कर पाएंगे। चलिए अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी भ्रामरी उद्गीर प्रणव ध्यान दोनों तीनों जो प्राणायाम है ये मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक उंगली इंडेक्स फिंगर सिर पे माथे पे, बाकी 3 उंगलियां नीचे और कान से ढक्कन बंद कर लेंगे अंगूठे से। 3 बार अंदर ही अंदर मधुर ध्वनि में भंवरी की आवाज करेंगे। प्राणायाम करेंगे, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, भरेंगे गहरी सांस, लंबी गहरी सांस भर के लंबा उच्चारण करेंगे ओम का। फिर सांस भरेंगे। फिर एक बार गहरी सांस भरेंगे। आंखें बंद रखेंगे, सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे, इतना धीमा कि हमें आवाज सुनाई ना दे अपनी सांस की, हमें महसूस ही ना हो कि हम सांस ले रहे हैं। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा है प्रणव ध्यान, मन को शांत रखने के लिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे करके और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसी के अंदर आंखों को घुमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, चेहरे पे लगाते हुए। और अब करेंगे सिंहासन, बैठ जाएंगे। चलिए सांस लेते हुए जीभ बाहर निकाल करके करेंगे सिंहासन। और खड़े हो जाएंगे ताली बजाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। और करेंगे हाथ आसन।
चलिए बैठेंगे एक बार गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण शांति पाठ भरेंगे गहरी सांस। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।